बुलंदशहर के स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी और निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल जी ने हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर हुई खास बातचीत, जिसमें प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल जी ने कहा कि हाथरस गैंगरेप बहुत बड़ी चिंता का विषय है और पुलिस प्रशासन की भी बेशर्मी सामने आ रही है। मीडिया कर्मियों को रोका गया, पीड़िता के परिवार को घर में बंद कर दिया गया और पीड़िता की डेड बॉडी को भी परिवार को नहीं सौंपा गया और बगैर रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये पुलिस प्रशासन की बहुत ही शर्मनाक हरकत है जो सामने आ रही है। न मीडिया को मिलने दिया जाता है तो ये बहुत ही निंदा की बात है। निषाद पार्टी कड़ी से कड़ी सजा की मांग उठाती है और पीड़ित परिवार के साथ है। संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। देखिए, स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी विवादित नेता निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल जी से आज हम खास बातचीत करते हैं। जो पूरी यूपी के अंदर हाथरस कांड को लेकर जनता सहमी हुई है, उसको लेकर आज हम खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं, हम मिलवाते हैं। आज हमारे लिए इन्होंने टाइम निकाला। शिखर अग्रवाल जी से हम मिलवाते हैं, जो हमारे निषाद पार्टी से प्रदेश महासचिव हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हाथरस कांड को लेकर। तो शिखर अग्रवाल जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि जो हाथरस आज देख रहे हैं, आपकी पूरी यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो हाथरस गैंग को लेकर एक तरीके से तड़तड़ाहट में है। तो मैं पूछना चाहूँगा, जो आज हाथरस गैंगरेप को लेकर पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है और इंसाफ की गुहार लगा रही है जनता, और एक ही साथ पूरे प्रदेश में जगह जगह 4 गैंगरेप होते हैं, तो उसका क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिएगा, हाथरस में जो घटना हुई है उस घटना से समूचे उत्तर प्रदेश में एक गलत संदेश गया है। प्रशासन की और पुलिस की छवि भी खराब हुई है और सरकार की भी छवि खराब हुई है। चूंकि हम सरकार का हिस्सा हैं, निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के गठबंधन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सवाल नहीं पूछेंगे या अपनी बेटी के बलात्कार पर चुप रह जाएगी निषाद पार्टी। ऐसा भी नहीं होगा। हमने गठबंधन जरूर करा है, लेकिन अपनी अंतरात्माएं ना कभी बेची थी, ना कभी बेचेंगे, और ना वो अबेचनीय है। बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हाथरस में घटी है और उसके बाद जो प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई करी है, अति निंदनीय है। परंतु सारा दोष पुलिस प्रशासन पर मढ़ देना और प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी, एसडीएम साहब या अन्य जो अधिकारी होते हैं उन पर कोई कार्रवाई ना करना, इससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। अब चाहे सीबीआई जांच हो जाए या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की जांच हो जाए, लेकिन जनता ने उत्तर प्रदेश में अपना भरोसा खोया है। जनता ठगा महसूस अपने आप को कर रही है। निषाद पार्टी पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं रखती है और उत्तर प्रदेश में जहां जहां किसी भी बहन बेटी के साथ आबरू पे आंच आएगी, निषाद पार्टी उस बहन बेटी के मान सम्मान के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी, खड़ी रहेगी। और हमने इसीलिए एक लाल गुलाबी सेना का बंदोबस्त करा है। निषाद पार्टी की महिला मोर्चा का नाम परिवर्तित करके लाल गुलाबी सेना रखा गया है, जिसमें महिलाओं को अस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कोई भी विधर्मी, कोई भी गलत व्यक्ति, कोई भी बलात्कारी, कोई भी राहजनी करने वाला, कोई भी चैन छीनने वाला, कोई कुंडल झपटने वाला, कोई मोबाइल छीनने वाला, अगर उनकी तरफ निगाह भर के देखता है तो तुरंत उस पर प्रहार करके उसका वध कर देना चाहिए। शिखर जी, अभी आप दावे कर रहे थे कि निषाद पार्टी जो है, अभी आप हमेशा सुर्खियों में इस चीज़ में भी रहे हो कि दबी हुई जातियों के साथ निषाद पार्टी ज़्यादा है। आप देख रहे हो 17 जातियों को, अनुसूचित जातियों को भाजपा उनकी पहचान दे। तो ये भी जो बेटी थी, ये बेटी जो है, पहली बार तो ये जो अब जो हाथरस की पीड़िता है, इसको नीची जाति के हिसाब से या जातिवाद के हिसाब से देखा जा रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अभी आप दावे कर रहे थे कि निषाद पार्टी जो है वो किसी के भी साथ दुर्व्यवहार या बलात्कार या कोई भी चीज़ सहन नहीं करेगी, उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी या उससे तत्काल एक मतलब उसको सजा दे दी जाएगी। तो निषाद पार्टी जो है वो अभी तक हाथरस कांड में क्यों वहाँ पीड़िता के घर नहीं पहुँचे? क्यों पीड़िता के प्रियंका गांधी जी भी वहाँ पहुँच चुकी हैं, वहाँ गई हैं हालचाल लेने के लिए, भीम आर्मी वाले भी गए हैं। तो आप प्रदेश के महासचिव हैं, तो अभी तक ना आप गए हैं ना निषाद पार्टी के मुखिया वहाँ पहुँचे हैं, तो क्या वजह है? या निषाद पार्टी जो है वो कुछ मतलब पीछे हट रही है? देखिए कदीम जी, निषाद पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो राजनीति के लिए माताओं बहनों के बलात्कार होने पर राजनीति करे या उसे राजनीति का हिस्सा बनाए। हम ऐसा कोई भी विचार कभी अपने मन में नहीं रखते हैं, ना हम रखेंगे।
दूसरी बात, जहां तक आपने कहा है निषाद पार्टी वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाई है, क्या हम वहां पे हंगामा खड़ा करने के लिए पहुंच जाएं? जो परिवार आज इतनी पीड़ा से गुजर रहा है उसे संवेदनाओं के लिए वक्त की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, निषाद पार्टी उन परिवार के पास तब पहुंचेगी जब वो परिवार को जरूरत महसूस होगी। हम ढिंडोरा पीटने वाली कोई पार्टी नहीं है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा संजय निषाद जी से हमारी बातें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि मुकदमे में गवाही पे गवाहों को हॉस्टाइल ना करा जाए, ट्रायल के दौरान पीड़ित के परिवार पर कोई दबाव न बनाया जाए। निषाद पार्टी उस वक्त उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी जब उस परिवार को अदालत में न्याय की उम्मीद पूरी जाग जाएगी, जब उस परिवार को अदालत में न्याय के लिए अपने साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए किसी नेता की आवश्यकता होगी। हम राहुल गांधी जी जैसी राजनीति नहीं करते हैं जो दलित परिवारों के घर पे बिस्लरी की पानी की बोतल लेकर जाए। हम पे वो राजनीति नहीं आती है कदीम जी। हम राजनीति करते हैं मुद्दे की, हम राजनीति करते हैं इंसाफ की। प्रदेश में जिस बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है उस बहन बेटी के साथ निषाद पार्टी की अधिवक्ता सभा की महिलाएं उनसे संपर्क साधे हुए हैं, लगातार बात कर रही हैं उनसे, और मुकदमे में प्रभावी पैरवी कराने के लिए निषाद पार्टी, निषाद समुदाय के लोग पूरी तन मन धन लगा देंगे। मनीषा सिर्फ किसी एक व्यक्ति की, एक जाति की बेटी नहीं थी। मनीषा पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक नागरिक की बहन, बेटी, बहू, लड़की, सब जितनी भी संबंध होते हैं वो थी। तो क्या शिखर अग्रवाल जी, आपको लगता, आपका कहना है कि निषाद पार्टी का कहना है कि जो विपक्ष पार्टी हैं, राहुल गांधी है या प्रियंका गांधी जी, जो भी पार्टी विपक्ष की वहां पहुंच रही है, वो राजनीति कर रही हैं, कोरा राजनीति का, इसमें पीड़िता को कोई न्याय वाली बात नहीं करते हुए वहां पर सिर्फ राजनीति चल रही है, आपका यह कहना है? तो किस तरीके, क्या सोच है आपकी, कैसे आप ये दावा कर सकते हैं कि जो विपक्ष पार्टी हैं वो इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है हाथरस के अंदर? कदीम जी, क्या विपक्ष की पार्टियों के हाथरस जाने से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? क्या विपक्षी पार्टियां हो हल्ला करके मीडिया में फोटो खिंचवाने से, टीवी पे अखबार वालों से बहस करने से क्या उस परिवार को न्याय मिल जाएगा? हालांकि मैं संवेदना रखता हूं उस परिवार के साथ बहुत ज़्यादा कि उन लोगों के पास उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के बड़े अधिकारियों को, बड़े नेताओं को जाना चाहिए और उन परिवार की दर्द को अपने दर्द की तरह महसूस करना चाहिए। मैं निंदा करता हूं इस बात की कि वहां पे पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया। पत्रकार जो है, मीडिया जो है, वो एक चौथा खंबा है लोकतंत्र का। अगर उस चौथे खंबे के बिना हम भारत की परिकल्पना करें तो वो एक मूर्खतापूर्ण परिकल्पना होगी, वो कोई सही परिकल्पना नहीं होगी। और सबसे पहले मैं एक बात और एनटीवी के माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जब हमारे देश में फांसी की सज़ा रेप पीड़ितों के लिए है, आजीवन कारावास की सज़ा रेप करने वाले लोगों के लिए फांसी की सज़ा और आजीवन कारावास की सज़ा है, तो फिर भी रेप नहीं रुक पा रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से एक ऐसी आवाज़ उठे कि मनोवैज्ञानिक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर महिला जज, महिला क्षेत्रों में काम करने वाली समाज सेविका योगिता बयाना जी, महिला क्षेत्र में काम करने वाली बबीता फोगाट जी, एवं और भी पत्रकार पेशे से चित्रा जी या अन्य सभी लोग, एक ऐसी सभा बनाई जाए, एक ऐसा आयोग बनाया जाए जो 2, 4, 6 महीने में लोगों के दिमाग की मेंटलिटी जान के एक रिपोर्ट अपनी तैयार करे जिससे समाज में बलात्कार आगे ना हो। क्या सजा के प्रावधान रखे जाएं, शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, जैसे लड़कों को स्कूल में योग सिखाना चाहिए, योग एक अनिवार्य विषय कर देना चाहिए जिनसे उनमें काम उत्तेजना कम पैदा हो, ज़्यादा पैदा ना हो। लड़कियों को आत्मरक्षा स्कूल के अंदर एक अनिवार्य विषय के रूप में अगर हम चयनित कर देते हैं तो मेरे मानना है अगर ऐसे ऐसे बदलाव हम करेंगे तो बलात्कार की घटनाओं में पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में कमी आएगी और ये हमारी मानव जाति के लिए और हमारे देश के लिए जरूरी है। तो शिखर अग्रवाल जी, अभी आपने पीछे बयान दे चुके हैं, आप अभी आपने जो ये रेप पीड़िता को लेकर अभी 2 दिन पहले भी आपने बयान दिया था कि सरकार जो है वो बेटियों के लिए, आत्मरक्षा के लिए हथियार दे। तो आपका मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो हर बेटी है, देश की बेटी है, आत्मरक्षा के लिए सरकार उनके लिए या तो हथियार दे या कोई ऐसा कानून बनाए जिससे बेटी अपनी आत्मरक्षा कर सकें। इस पर आप क्या कहेंगे?
हर माता बहन को अपनी रक्षा के लिए, ताकि कोई भी दुराचारी उनकी तरफ गलत निगाह डाले, हथियार रखने चाहिए, हथियारों का प्रशिक्षण करना चाहिए। लाठी डंडे और गांव में इस्तेमाल होने वाले फावड़े दराती सब कुछ माताओं बहनों को चलाना आना चाहिए। जो भी दुराचारी उनकी तरफ निगाह डालेगा उसका वध कर दिया जाएगा। मैं अपने बयान पर पूरी तरह से कायम हूं। शिखर जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि जो योगी की जो पुलिस है एक तरीके से जनता की आरक्षक बताई जाती है। तो आपने भी देखा होगा, आप देख रहे हैं, डिबेट देखते हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं कि योगी की जो पुलिस है हाथरस में एक तो पीड़िता का गैंगरेप हुआ, ऊपर से उसकी डेथ हो गई। और पुलिस ने, जो योगी जी की पुलिस कही जाती है, पुलिस ने पीड़िता के ही परिवार को घर में बंद कर दिया, ऊपर से पीड़िता के परिवार को तो घर में बंद कर दिया, लेकिन उसकी चिता को भी मतलब बगैर रीति रिवाज के अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये बेशर्मी जो है पुलिस की सामने आ रही है, घोर निंदा पूरा देश इस चीज़ की कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें दागी है और हर बात को लेकर मीडिया के सामने पुलिस खुलकर नहीं बता रही है। अगर कोई भी सवाल पुलिस के सामने आता है तो पुलिस हर बड़े से बड़ा अधिकारी कह रहा है कि ऊपर वाले का ऑर्डर था। तो ये ऊपर वाला कौन है आपके हिसाब से, या फिर पुलिस की ये जो घिनौनी हरकत सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिन भी व्यक्तियों ने, पुलिसकर्मियों ने, अधिकारियों ने ऐसा गलत कुकृत्य किया है कि एक बेटी का शव बिना उसके पिता की मौजूदगी में, एक पत्नी का शव बिना उसके पति की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया जाए, या एक बेटे का बिना उसके फादर के, पिता के अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मैंने एक उदाहरण दिया, तीनों तरीके से बगैर हिंदू रीति रिवाज के कर दिया जाए। ये एक निंदनीय विषय है, गलत विषय है। और अगर पुलिस ऐसा कह रही है कि ऊपर से उसका आदेश है, सीबीआई इस मामले में गठित हो चुकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सीबीआई के अधिकारियों से कि जो भी लोग सिपाही से लेके और ऊपर तक के लेवल तक के, ये ऊपर वाला लेवल ही देखना है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी बेटी के साथ, उसके शव के साथ की गई बर्बरता किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। अग्रवाल जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये होगा कि एक तरफ तो पीड़िता की फैमिली को घर में बंद कर दिया जाता है पुलिस प्रशासन के थ्रू, और ऊपर से ऑर्डर दे दिया जाता है कि 24 घंटे तक भी पीड़िता के परिवार से लोगों को नहीं मिलने दिया जाता है। और पीड़िता की माँ एक तरफ बयान करती है कि मेरी बेटी को हल्दी लगाती, मैं इस तरीके से रीति रिवाज से मैं अंतिम संस्कार करती। और दूसरी तरफ जो है उसी पीड़िता बेटी का, हाथरस की बेटी का, पुलिस जो है जंगलों में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि अंतिम संस्कार करती है और वहाँ मीडिया तक को नहीं आने देती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कदीम जी, मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करना अपने आप में संविधान को ना मानने जैसा है। एक मीडिया एक ऐसा विषय है जिस पे हम बात करें तो सच को आईना दिखाने वाला अगर कोई है इस धरा पे मौजूद तो वो मीडिया है। पत्रकार बंधु अपनी जान जोखिम में डालकर हमें ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जिन खबरों की जरूरत मानव के सभ्य समाज को, मानव के विकास के लिए, मानव को जागरूक करने के लिए होती है। मीडिया का वहां ना जाने देने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और जिन भी पत्रकार बंधुओं से, मीडिया के कर्मचारियों से, मीडिया की महिला कर्मचारियों तक से पुलिस ने जो अभद्रता करी है, उनके सबके नेम प्लेट देखी जाए, कौन कौन पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त है और किस आदेश के तहत उन्होंने इन मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया है। ऐसे पुलिसकर्मियों पे सीबीआई कार्रवाई करे, उत्तर प्रदेश शासन भी इन पे कार्रवाई करे। ऐसी हम मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से करते हैं। लोग हैं जो एक दरिंदे हैं, वो उस गरिमा को भी चीर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा दिया जा रहा है हर जगह जबरदस्त, और इसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बेटी ही सुरक्षित नहीं है। तो इस पर एक तो बेटी सुरक्षित नहीं है, ऊपर से जो दरिंदे बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनको सरकार कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश भी कर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाथरस वाले मामले में सरकारी मशीनरी के द्वारा किया हुआ कार्य निंदनीय है। अगर जो मुस्तैदी पुलिस पत्रकार बंधुओं को रोकने में, पीड़ित परिवार की आवाज़ को दबाने में अपनी ताकत लगा रही है वो पुलिस अगर अपनी ताकत को उस महिला की, उस बेटी की इज्जत बचाने में लगाती तो शायद आज हम और आप इस मुद्दे पर डिबेट ना कर रहे होते, ना बैठे हुए होते। मेरा आपसे कहना यह है
कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो पूरी प्रतिबद्ध है महिलाओं के सशक्तिकरण में, बेटियों के बचाने में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कार्य भी कर रही है। लेकिन नीचे जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो मनमानी के अपनी सीमाएं पार कर चुके हैं और किसी भी आदेश की अवहेलना करना अधिकारियों के लिए, वहां के अधिकारियों के लिए आम बात हो गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथरस के डीएम को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। निषाद पार्टी ये मांग करती है, जो इतनी भी ये प्रकरण हुआ है कदीम जी, इससे उत्तर प्रदेश की जनता भयभीत हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता के हृदय में ऐसा लगा है कि सरकारी मशीनरी कुछ भी कर सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है। चूंकि हम न्याय के सिद्धांत में भरोसा रखते हैं, इसलिए हमारी सबसे पहले यही मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले और पीड़ित बेटी को, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही मैं शिखर जी, निषाद पार्टी जो है एक तरीके से वो बीजेपी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, मित्र पार्टी है, मित्र दल है बीजेपी का। तो और भी पार्टी हैं, विपक्ष पार्टी और भी काफ़ी पार्टी हैं। तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं निषाद पार्टी को भी, जो 17 जातियों को लेकर इग्नोर कर रही है, अनदेखा कर रही है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो निषाद पार्टी से लेकर और विपक्ष पार्टी और भी बहुत पार्टियां जो पार्टी हैं वो जो सूबे की सत्ता में जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, उसको लेकर निषाद पार्टी का क्या सवाल है? देखिए, 17 अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने हमसे किया था वो अभी तक पूरा नहीं करा है। निषाद समुदाय में भारी रोष है। निषाद पार्टी ने हमेशा गठबंधन का धर्म निभाया है, फर्ज निभाया है। निषाद पार्टी आगे भी गठबंधन का धर्म निभाएगी। हम ऐसे लोग नहीं हैं, मौका परस्त हम लोग नहीं हैं कि मौके पर बात करें, बेमौके के छोड़ दें। हमने तो साफ हृदय से मित्रता करी है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारा साथ नहीं देती है तो आने वाले चुनावों में जनता सब कुछ देख रही है। जनता को कुछ बताने की, समझाने की आवश्यकता नहीं है। जनता शिशुपालों के 99 अत्याचार बर्दाश्त करती है और जब 100 अत्याचार शिशुपाल करता है तो सत्ता का सर कलम कर दिया जाता है। जनता सब कुछ देख रही है। और जहां तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष दिशाहीन है। विपक्ष के पास कोई ऐसा प्रभावी नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का मुकाबला भी कर सके। विपक्ष का तो क्या कहना है, विपक्ष खुद भी कह सकता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर जनता को सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। न्याय बेटी के साथ जरूर होगा। निषाद